सो हाय एवरीवन, वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनिट्स, मेजरमेंट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स तो आपने शायद अपने लोअर क्लासेस में देखा ही होगा, राइट? यू माइट हैव सम आइडिया अबाउट इट, ठीक है। बट यहाँ पे आप लोग एक नए टर्म से इंट्रोड्यूस होंगे जिसे हम लोग कहेंगे डायमेंशंस। तो डायमेंशंस क्या होते हैं, कैसे उनका एप्लीकेशन होता है, ये सब हम लोग इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन when it is the point of competitive exams like नीट हो, जेई हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहली चीज, मेरा एक सिंपल से सवाल से स्टार्ट करता हूं कि मान लो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। दिस इज ऑब्जेक्ट ए, दिस इज ऑब्जेक्ट बी, और मेरा एक सवाल है कि यहाँ पे किसकी लेंथ बड़ी है और या फिर हाइट बड़ी है, ए की हाइट बड़ी है या बी की हाइट बड़ी है, हुज लेंथ इज मोर हियर। तो आपका जवाब आएगा कि बी की लेंथ ऑफ बी इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ ए, ठीक है। दैट इज वेरी सिंपल, राइट? कि आप देख के बता सकते हैं कि बी की लेंथ जो है ए से ज्यादा है, ठीक है। बट अगर मेरा एक और सवाल है उसके बाद कि कितने टाइम्स बड़ी है बी की लेंथ ए के कंपैरिजन में, कितने गुना है, 2 गुना है, 10 गुना है, 20 गुना। अगर इस तरह का मैं सवाल पूछूं तो यहाँ पे आप लोग एग्जैक्टली नहीं बता सकेंगे, अंदाजे से तो बता सकेंगे बट एग्जैक्टली एक वैल्यू नहीं बता पाएंगे, राइट? तो यहाँ पे मेजरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें यहाँ पे क्वांटिटेटिव आर्गुमेंट देनी पड़ेगी कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, सो दैट वी कैन कंपेयर। अगर मैं बोलूं कि ये 2 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो है 5 टाइम्स है व्हेन कंपेयर टू दिस, इसकी लेंथ 5 गुना है इन कंपेयर टू ए। तो इस तरह से हम लोग एक क्वांटिटेटिव आर्गुमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है व्हेन वी टॉक अबाउट मेजरमेंट्स, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगला चीज जो है दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं। देखो, फिजिकल क्वांटिटीज वो है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इन फिजिक्स, इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसके ढेरों एग्जांपल्स हैं, थोड़े बहुत यहाँ पे लिख लेता हूं। जैसे कि लेंथ हम लोग मेजर कर सकते हैं, राइट? तो लेंथ हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, बहुत सारे चीज में हम लोग लेंथ मेजर कर सकते हैं। टाइम हम लोग मेजर कर सकते हैं और हम लोग मास भी मेजर कर सकते हैं। तो ये सब हो गए एग्जाम्पल आपके फिजिकल क्वांटिटीज के, ऐसे क्वांटिटीज जिसे हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नॉन फिजिकल वो है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे क्वांटिटीज जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, दे आर कॉल्ड एज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। इसके एग्जाम्पल हो गए, हम लोग एंगर नहीं मेजर कर सकते, कोई कितना गुस्सा है हम लोग मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। गुस्सा है ये पता चलता है बट हम लोग उसे मेजर नहीं कर सकते, क्वांटिफाई नहीं कर सकते। क्या आपने कभी सुना है कि मैं 5 केजी गुस्सा हूं या 20 मीटर गुस्सा हूं? ऐसे कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू कोई क्वांटिफाई नहीं करता, राइट? तो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। सो एंगर इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। सिमिलरली सैडनेस हो गया, हैप्पीनेस, लव, अफेक्शन, ये सारे एग्जांपल्स हो गए आपके नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के। तो इन शॉर्ट, फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अभी देखो, अगर किसी चीज को मेजर करना है, राइट, तो वी नीड अ रेफरेंस। कोई रेफरेंस चाहिए मुझे। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये लेंथ 5 मीटर है, सपोज मैंने कहा कि लेंथ जो है 5 मीटर है, तो मैंने किसी चीज को यूज किया होगा इसको मेजर करने के लिए, राइट? मैंने कोई किसी चीज को रेफरेंस मान के किया होगा। मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट होगा जिसकी लेंथ सपोज 1 मीटर है, जो कि मुझे श्योर है कि वो 1 मीटर है, तो उसको मैंने लगा यहाँ पे रखा, तो ये 1 मीटर हुआ, 2 मीटर हुआ, 3 मीटर हुआ, 4, 5, कुछ इस तरह से हमने मेजर किया होगा, राइट? तो जो फिक्स क्वांटिटी होती है जिनके रेफरेंस में हम मेजर करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं यूनिट्स। तो दिस आर फिक्स क्वांटिटीज, ठीक है। फिक्स क्वांटिटी मतलब 1 मीटर है, फिक्स है। 1 केजी मास फिक्स्ड है। 1 सेकेंड कितना टाइम होता है, ये सब फिक्स्ड है। इसके रेफरेंस में हम लोग दूसरी चीजों को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं यूनिट्स,
एंड इन द रेफरेंस ऑफ द यूनिट्स ऑल द अदर क्वांटिटीज आर मेजर्ड। अभी ये जो यूनिट्स है ये भी दो तरह के होते हैं, या तो वो फंडामेंटल हो सकते हैं या फिर वो डिराइव भी हो सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल यानी कि ऐसे यूनिट्स जो किसी दूसरे यूनिट पे डिपेंड नहीं करते, जैसे कि हो गया मीटर, सेकेंड, केजी, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, ठीक है, तो ये दूसरे टर्म पे डिपेंड नहीं कर रहा है, राइट। ऐसी चीजों को फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल इसको, इसके डायमेंशंस वगैरह। एंड देन डिराइव जो होते हैं ऐसे यूनिट जो कि फंडामेंटल पे डिपेंड करे। एग्जांपल, स्पीड का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखो मीटर है और सेकेंड है, दो फंडामेंटल यूनिट्स लग रही हैं इसमें। इसको डिफाइन करने के लिए मुझे दो फंडामेंटल यूनिट्स लग रही हैं, तो इसको हम लोग डिराइव यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स जो कि इंडिपेंडेंटली डिफाइन हो सकते हैं, कोई और यूनिट उसे जरूरत नहीं है डिफाइन करने के लिए। वही डिराइव यूनिट्स वो हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट्स यूज करके उसको लिखा जाता है, ठीक है। तो अभी पढ़ते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन से हैं, ठीक है। देखो, सिस्टम ऑफ यूनिट्स ब्रॉडली तीन तरह में, तीन सिस्टम्स में डिवाइडेड है। जरूरी नहीं कि ये तीन ही हो, ठीक है, मैं बताता हूं ये क्या है। पहली चीज सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एमकेएस, ठीक है। एम स्टैंड्स फॉर मीटर, के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, एस स्टैंड्स फॉर सेकंड। मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो हम लोग यहाँ पे लेंथ मेजर करने के लिए मीटर यूज करेंगे, मास मेजर करने के लिए किलोग्राम यूज करेंगे, और सेकंड टाइम मेजर करने के लिए सेकंड यूज करेंगे, ठीक है। सिमिलरली सीजीएस सिस्टम, सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। हम लोग लेंथ मेजर करने के लिए सेंटीमीटर, मास मेजर करने के लिए ग्राम, और टाइम मेजर करने के लिए सेकंड यूज करेंगे, ठीक है। सिमिलरली एफपीएस की बात करें तो लेंथ मेजर करने के लिए फुट, मास मेजर करने के लिए पाउंड, टाइम मेजर करने के लिए सेकंड। कुछ इस तरह से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये तीन ब्रॉडली क्लासिफाइड सिस्टम है, बट जरूरी नहीं कि ये तीन ही सिस्टम हो दुनिया में, ठीक है। कोई और मैं एक अपना भी यूनिट बना सकता हूँ, अपना भी एक सिस्टम बना सकता हूँ, जहां पे मैं बोलूं कि लेंथ इतनी फिक्स्ड है, मास इतना फिक्स्ड है, ठीक है, और टाइम इतना फिक्स्ड है, तो अपना भी एक सिस्टम बनाया जा सकता है। तो ये जो वाइडली यूज होते हैं वो तीन है, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो वेराज दे कैन बी अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स एज वेल। कोई एक गांव है, वहां पे कोई एक वैल्यू यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपने सुना ही होगा, राइट। जनरली हम लोग एरिया, लैंड का जो एरिया है वो हम लोग मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, ठीक है। बट अगर गांव वगैरह है तो वहां पे एकर्स की बात भी होती है, गुंटे की बात भी होती है, ठीक है। तो बहुत अलग अलग यूनिट्स होते हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं फॉर मेजरमेंट्स, ठीक है। सो दीज आर दी थ्री मेन ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इससे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे कि अगर मेजरमेंट एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पे किया गया है, ठीक है, कहीं पे सपोज यूरोप में एक मेजरमेंट किया गया है, एक क्वांटिटी मेजर की गई है, एंड उसकी जो वैल्यू है वो सपोज इंडियन साइंटिस्ट को या फिर इंडिया में भेजी गई है, एंड देन अ कन्वर्जन मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड, राइट। कि उनके जो सिस्टम था, हमारा जो सिस्टम है, सपोज उन्होंने एफपीएस, जो कि यूरोप में अभी भी ज्यादा यूज करते हैं, एफपीएस यूज किया, अभी हमें एमकेएस में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे देयर इज ऑल्सो अ चांसेस ऑफ गेटिंग एरर्स, राइट। कि अगर सपोज पाई की वैल्यू है 3.14 एंड ऑल दिस, मतलब वो तो कभी खत्म नहीं होगी, बट हमने उसको सपोज राउंड ऑफ कर लिया 3.14, तो वहां पे एक एरर आ गया। तो सिमिलरली वी से 1 सेंटीमीटर इज सॉरी 1 फीट इज सॉरी 1 इंच इज 2.54 सेंटीमीटर समथिंग। अगर इस तरह के अगर हम लोग कन्वर्जन पे गए ना, तो वहां पे एरर आने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए, राइट, सो देयर वाज अ कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसे बनाया गया, जिसे हम लोग कहते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, जिसका एब्रिविएशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो इसमें फिक्स किया गया कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी, उसके अलावा सारे डिराइव क्वांटिटीज हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, तो इसमें एसआई यूनिट्स में जो है ना 7 क्वांटिटीज को फिक्स किया गया, एंड सेड दैट दीज आर बेसिक यूनिट्स, या फिर इनको फंडामेंटल यूनिट्स बोलो, ठीक है। तो जो पहली यूनिट है वो है लेंथ, मास, टाइम, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ मेजर करने के लिए हम लोग मीटर का यूनिट यूज करेंगे, ठीक है।
मास मेजर करने के लिए किलोग्राम, टाइम मेजर करने के लिए सेकेंड यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन में मेजर किए जाते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ठीक है, लेंथ मीटर, मास केजी किलोग्राम्स में, टाइम इन सेकेंड्स, करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि ब्राइटनेस बेसिकली, ठीक है, ब्राइटनेस तो हम लोग कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो हम लोग मोल में मेजर करते हैं। ठीक है, तो इनके सिंबल्स भी हैं, रेस्पेक्टिव सिंबल्स, जब आपको लिखना है वैल्यू के बाद जो सिंबल लिखना है यू कैन यूज दिस। अभी यहाँ पे एक टर्म दिख रहा होगा आपको, दैट इज डायमेंशन। ठीक है, इस चीज को समझते हैं हम लोग। तो डायमेंशंस क्या होता है, दीज आर बेसिकली पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पावर्स लिखने पड़ेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज पर टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। ठीक है, एग्जांपल देखो, यहां पे लेंथ का डायमेंशन सिर्फ लेंथ है, वी कैन से दैट लेंथ डिपेंड्स पावर 1, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब ये पावर तो है 1। ठीक है, लेंथ डिपेंड्स पावर 1 ऑन एल, मास डिपेंड्स पावर 1 ऑन एम। ठीक है, एंड वी राइट दिस, जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह से मेंशन किया जाता है। ठीक है, एग्जांपल लिखते हैं, देखो अगर से स्पीड का मुझे डायमेंशन लिखना है, राइट, स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस हम लोग लेंथ में मेजर करते हैं, इट इज लेंथ, इसका जो डायमेंशन होगा वो एल होगा, टाइम का जो डायमेंशन होगा वो टी होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एल टी पावर -1। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि स्पीड हैज इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि स्पीड हैज पावर 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। ठीक है, स्पीड जो है लेंथ के पावर 1 पे डिपेंड करेगा और टाइम के पावर -1 पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। जो फंडामेंटल यूनिट्स का डायमेंशन है वो तो सिंपल है, लेंथ के लिए एल होगा, मास के लिए एम होगा, टाइम के लिए टी होगा, टेम्परेचर के लिए के होगा, करंट के लिए ए होगा, कैंडेला सी डी एंड मोल एम ओ एल। ठीक है, तो आप लोग समझ लो, वेरी सिंपल। डायमेंशंस क्या है, दीज आर पावर्स रेज टू द फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज पे हम लोग पावर्स लिखेंगे उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज को लिया और उसके पावर्स लिखे। मैं इसको यहाँ पे m पावर 0 भी लिख सकता था, ठीक है, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि मास का टर्म है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो याद रख लो कि these are square brackets in which powers are raised to the fundamental quantities to represent a particular quantity। ठीक है, तो सिंपल है। तो चलो थोड़ी बहुत इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। इससे पहले हम लोग एक और चीज यहाँ पे पढ़ लेते हैं, दैट इज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गए, इसके अलावा 2 और यूनिट्स हैं जिसे एक स्पेशल कैटेगरी में रखा गया, जिसे हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इसमें सबसे पहले क्वांटिटी जो आती है वो आती है रेडियन। सबसे पहली जो क्वांटिटी आती है वो रेडियन। अब ये रेडियन क्या है, दिस इज यूज्ड टू मेजर एंगल्स। ठीक है, आपने शायद अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा ही होगा, एंगल हम लोग डिग्रीज में मेजर करते हैं कि 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 120 डिग्री है। बट ये जो डिग्रीज टर्म है ना, ये जो यूनिट है, दिस इज नॉट एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट नहीं है, दिस इज ओनली द प्रैक्टिकल यूनिट, जो हम लोग बोलचाल की भाषा में जो यूज करते हैं, राइट, जो इन जनरल यूज करते हैं वो चीज है, इट इज नॉट एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट जो है एंगल मेजर करने के लिए, दैट इज रेडियन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि 1 रेडियन किसे कहते हैं। हम सबसे पहली चीज, तो अगर सपोजिंग एक लाइन है यहाँ पे, दिस इज ए पॉइंट एंड सपोज दिस इज बी पॉइंट। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे रख दूं, इसको यहाँ पे। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि 1 एंगल सॉरी 1 रेडियन कितना एंगल होता है। तो सपोजिंग ये 1 मीटर की लाइन है और मैं इसको घुमाना स्टार्ट करूं, इसको मैंने फिक्स कर दिया और इसको मैंने घुमाना स्टार्ट किया अप टू द पॉइंट दैट दिस लेंथ, ये आर्क लेंथ जो है ना, ये भी हो जाएगी 1 मीटर। ठीक है, ये 1 मीटर का रेडियस है तो 1 मीटर तक घुमाना पड़ेगा। अब जो एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा इसे हम लोग कहेंगे 1 रेडियन। ठीक है, तो देखो, एंगल इज सेड टू बी 1 रेडियन इफ द आर्क लेंथ इज एग्जैक्टली इक्वल टू रेडियस। आर्क लेंथ उतनी बने जितना कि उसका रेडियस हो। ठीक है, मान लो ये 2 मीटर होता
ये 2 मीटर होता तो इसको मुझे 2 मीटर तक घुमाना था, ठीक है। ऑब्वियसली ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, राइट। तो इवन नाउ द एंगल इज फॉर्म्ड इज 1 रेडियन इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है फॉर एंगल, इट विल ऑलवेज बी आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो सपोजिंग आर्क लेंथ 2 मीटर का बने, ठीक है, आर्क लेंथ 2 मीटर का बने, इसको मैं 2 मीटर घुमा दूं और ये रेडियस 1 ही मीटर है, तो जो एंगल बनेगा वो 2 रेडियन होगा, राइट, ठीक है। तो इट इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अगर आर्क लेंथ सपोज 5 मीटर का हो, ठीक है, आर्क लेंथ इज 5 मीटर्स, रेडियस इज 1 मीटर, तब जो एंगल बनेगा वो होगा 5 रेडियंस। तो इस तरह से हम लोग ये चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका है ना यूनिट तो होता है, दैट इज रेडियन। इन शॉर्ट वी राइट इज रैड, ठीक है, रेडियन होता है, बट इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। इस चीज को याद रख लेना, क्योंकि ये आर्क लेंथ है, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स, रेडियस इज आल्सो मेजर्ड इन मीटर्स, मीटर्स कैंसिल हो जाता है, देयर इज नो डायमेंशन, ठीक है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। आगे भी इसको देखेंगे हम लोग, बट स्टिल याद रख लेना कि इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। सिमिलरली स्टेरेडियन जो होता है, दिस इज अ 3D एंगल, ये हुआ 2D एंगल जो मेजर करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज रेडियन, ठीक है। अगर हमें 3D एंगल मेजर करना है देन वी यूज स्टेरेडियन 3D एंगल के लिए। ये एंगल आपने देखा ही होगा, एग्जांपल अगर एक कोन आपको दिखे, ठीक है, कोन, आइसक्रीम कोन, तो उसके अंदर अगर आपने देखा, राइट, तो कुछ इस तरह का एंगल फॉर्म हो रहा होगा। दिस इज नॉट अ 2D एंगल। आप नॉर्मल अपना प्रोटेक्टर लेकर उसको मेजर नहीं कर सकते, दिस इज नॉट 2D एंगल, राइट। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा दैट विल बी 3D एंगल, तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्टेरेडियन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग डायमेंशंस लिखने के लिए थोड़े डिराइव क्वांटिटीज के लिए, ठीक है। अगर आपको एक रेफरेंस फॉर्मूला पता हो, ठीक है, एक फॉर्मूला पता हो, तो उसके डायमेंशंस आसानी से आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सपोज एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ हम लोग, लेंथ का जो डायमेंशन होता है वो लेंथ होता है, ब्रेथ इज ऑल्सो लेंथ, राइट। ब्रेथ जो होती है वो भी एक लेंथ ही है, ठीक है। यानी कि दिस इज लेंथ, इसका लेंथ का डायमेंशन है, इसका भी क्या है, लेंथ का डायमेंशन है। तो हम लोग कह सकते हैं दिस इज L स्क्वायर, यानी कि वी कैन से एरिया हैज पावर 2 इन लेंथ। एरिया जो होता है इट हैज पावर 2 इन विच डायमेंशन, इट इज लेंथ, ठीक है। तो डायमेंशन हम लोग वेरी सिंपल लिख सकते हैं इस तरह। सिमिलरली अगर मुझे वॉल्यूम लिखना है, सो इट बी लेंथ, ब्रेथ, हाइट। अगेन ये तीनों लेंथ ही है, ठीक है, तीनों हम लोग मीटर में ही मेजर करते हैं, तो इट विल बी लेंथ इंटू अगेन लेंथ, तो ये आ जाएगा L क्यूब। इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई स्पीड अप द प्रोसेस नाउ, ठीक है। डेंसिटी जो होता है वो होता है मास बाय वॉल्यूम, मास हमें पता है इट इज m, जो वॉल्यूम होता है वो L क्यूब है, अभी हमने देखा। तो ये हो जाएगा ml पावर -3। तो हम लोग कह सकते हैं कि डेंसिटी इज पावर 1 इन मास -3 इन लेंथ, ठीक है। स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं लेंथ, और ये होता है टाइम, तो ये हो जाएगा LT पावर -1, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया, राइट। स्पीड का जो होता है डायमेंशन LT पावर -1। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी अगर है उसका चेंज भी अगेन मीटर पर सेकेंड में होगा, राइट। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो उसका चेंज भी होगा 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर, तो वो भी मीटर पर सेकेंड ही होगा। तो इसका जो चेंज होगा वो अगेन LT पावर -1 होगा। स्पीड एंड वेलोसिटी के डायमेंशन सेम है, अगेन ये टाइम है, तो ये हो जाएगा LT पावर -2, ठीक है। सिमिलरली अगर मोमेंटम की बात करें, तो मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का है इसके साथ मास मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा ml t पावर -1, ठीक है। फोर्स का जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का मुझे मिला, इसमें मास मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा ml t पावर -2, ठीक है। देन प्रेशर जो होता है दैट इज बी फोर्स बाय एरिया, फोर्स का ऑलरेडी मेरे पास है, इसको L स्क्वायर एरिया से डिवाइड कर दो, L स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर ml t पावर -2 L स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m L पावर -1 t पावर -2, ठीक है। स्ट्रेस इज ऑल्सो सेम, फोर्स अपॉन एरिया, तो यही चीज आएगा यहाँ पे, फाइन, वर्क डन। ओके, यहाँ पे आपको शायद फॉर्मूलेस का आइडिया ना हो कि ये फॉर्मूलेस कहाँ से है एंड मैं कैसे इसको लिख रहा हूँ, ठीक है।
ये सारे फॉर्मूलेज आप ओवर द कोर्स ऑफ 2 इयर्स, ठीक है, 11th एंड 12th की पूरी फिजिक्स पढ़ने के बाद आप उसको सारों को समझ सकेंगे। बट अभी याद रखना बस कि कोई फॉर्मूला है, उससे हम लोग डायमेंशंस, ठीक है, उसके डायमेंशंस हम लोग किस तरह निकाल रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूलेज आपको जो आगे प्रॉब्लम्स है वहां पे हम लोगों ने ऑलरेडी मेंशन किया होगा कि फॉर्मूला क्या है और हर एक टर्म क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फर्दर। वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स का हमें पता है इट इज दिस ml/-2, उसके साथ डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ, राइट, सो इट इज ml/-2 इनटू लेंथ, तो ये हो जाएगा ml²t/-2, ठीक है। टॉर्क इज ऑल्सो सेम, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये टॉर्क, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो यही आएगा सेम, ml²t/-2। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं शायद, और एक काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा ½ mv², तो m का तो m होता है, ठीक है। वेलोसिटी का जो होता है दैट इज L/-1, उसको पुट कर दो स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ml²t/-2। तो यहाँ पे तीन चीजों को अगर आप ऑब्जर्व करें, तीनों के डायमेंशन, चाहे वर्क के हो, चाहे टॉर्क के हो और एनर्जी के हो, तो ये चीज दिखाता है कि डायमेंशंस आर नॉट यूनिक, ठीक है। डायमेंशंस आर नॉट यूनिक, डायमेंशंस कैन बी सेम, जैसे कि वर्क, टॉर्क और काइनेटिक एनर्जी या कोई भी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी आप लेंगे ना तो वो सेम ही आएगा। तो डायमेंशंस आर नॉट यूनिक, ठीक है। टू क्वांटिटीज कैन हैव सेम डायमेंशंस, तो अब इस चीज को याद रखना। मूव ऑन। एंगल जो होता है वो होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो मीटर अपॉन मीटर, लेंथ अपॉन लेंथ, ठीक है, लेंथ अपॉन लेंथ, तो ये होता है डायमेंशनलेस। कोई डायमेंशन होता ही नहीं है इसका, ठीक है। इवन स्ट्रेन इफ यू कंसिडर इट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। चेंज इन लेंथ, अगर लेंथ 5 मीटर है और उसमें से मुझे 2 मीटर सबट्रैक्ट करना है तो 3 मीटर, अगेन मीटर ही आएगा, राइट। तो चेंज इन लेंथ इज ऑल्सो लेंथ एंड लेंथ इज ऑल्सो लेंथ, तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता। बट इसको याद रखना कि इसका तो यूनिट होता है, राइट। एंगल का यूनिट है रेडियन, स्ट्रेन का यूनिट भी नहीं है, ठीक है, यूनिट भी नहीं है उसका, ठीक है। इसका कोई यूनिट एग्जिस्ट नहीं करता। स्ट्रेन इज जस्ट अ रेशियो कि कितना स्ट्रेन हुआ है, कितना फ्रैक्शन चेंज हुआ है, तो स्ट्रेन डजंट हैव यूनिट। तो यहाँ पे देखो दिस इज यूनिटलेस एंड आल्सो डायमेंशनलेस, यूनिटलेस है तो डायमेंशनलेस है, लेकिन दिस इज डायमेंशनलेस बट इट हैज यूनिट, इसकी यूनिट है। तो आप इसको एक नोट पॉइंट कर सकते हैं कि यहाँ पे कि यूनिटलेस क्वांटिटी विल नेवर हैव डायमेंशन, ठीक है। अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन शॉर्ट एग्जिस्ट नहीं करता, बट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी मे हैव अ यूनिट, उसकी यूनिट हो सकती है, ठीक है। A unitless quantity will never have dimension, is always dimensionless, but a dimensionless quantity may have a unit. Dimensionless quantity है but इसका unit exist कर सकता है, ठीक है। Similarly further हम लोग थोड़ा इसको स्पेशियस वे में करते हैं। नेक्स्ट 3 कांस्टेंट के डायमेंशन निकालने हैं यहाँ पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वीन्स कांस्टेंट, ठीक है। इसके रेफरेंस फॉर्मूले में आपको बता देता हूं कि कहां से हम लोग इसको लिख रहे हैं, ठीक है। जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दैट इज G(m1m2/r²), ठीक है। यहां पे मुझे G के डायमेंशन निकालने हैं, G के डायमेंशन निकालने हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो हम लोग इसको थोड़ा बहुत रीअरेंज कर सकते हैं, राइट, कि इसको यहां पे भेज दिया तो G की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी F(r²) डिवाइडेड बाय m1m2, ठीक है, विच एम्प्लाइज डायमेंशन जो G के होते हैं ये तो हो जाएंगे फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो होता है ml/-2, ठीक है। ये होता है लेंथ r, डिस्टेंस, ठीक है। देखो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो m इज मास, अदर मास, ये r जो होता है उनके बीच का डिस्टेंस होता है, तो इट इज डिस्टेंस, राइट, तो इट विल बी L² डिवाइडेड बाय m into m विल गिव मी m²। अगर यहां पे कैंसिलेशन में कर दूं, ये ऊपर गया तो जो G के डायमेंशन बनेंगे वो होंगे m⁻⁻1 L, ये आ जाएगा L³ T⁻²। तो ये हो जाएंगे डायमेंशन आपके
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि जो कांस्टेंट्स होते हैं, राइट, फॉर्मूले में जो कांस्टेंट्स होते हैं उनके डायमेंशन एग्जिस्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी, ठीक है। दे मे और मे नॉट हैव डायमेंशंस, ठीक है। कांस्टेंट्स मे और मे नॉट हैव डायमेंशंस। ऐसे कांस्टेंट जैसे कि ये हो गए, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक में एप्सिलॉन नॉट, परमिएबिलिटी, ये सब चीजें जो है इनके डायमेंशंस होते हैं। बट कांस्टेंट्स लाइक 6 पाई, 2 पाई एंड ऑल दिस जो नंबर्स होते हैं उनके कोई डायमेंशन नहीं होते, ठीक है। तो कांस्टेंट्स मे और मे नॉट हैव डायमेंशंस। आगे पढ़ते हैं हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट। जो इक्वेशन मैं यूज करूंगा इसके लिए वो है एनर्जी, ठीक है। जो एनर्जी होती है फोटोन की वो होती है h न्यू के बराबर, ठीक है। एनर्जी जो होती है फोटोन की वो होती है एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू। एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू। h जो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, न्यू होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली 1 बाय टाइम पीरियड होता है। तो इसका जो डायमेंशन होता है वो t⁻⁻1, ठीक है। तो इसको याद रख लेना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। एनर्जी के डायमेंशन वो होते हैं ml² t⁻⁻2, तो होते हैं डायमेंशन ऑफ h, एंड इसके न्यू के जो डायमेंशन होता है वो t⁻⁻1। तो इसको पुट करके सॉल्व करने पे h के जो डायमेंशन आएंगे प्लैंक्स कांस्टेंट के वो आएंगे हमारे पास, आई विल जस्ट कैंसिल दिस एंड दिस, ये -1 बचेगा, तो ये हो जाएगा ml² t⁻⁻1, ठीक है। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं लास्ट से कांस्टेंट, दैट इज वीन्स कांस्टेंट, ठीक है। वीन्स कांस्टेंट जो उसका फॉर्मूला है जो हम लोग यूज करेंगे वो है लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू बी, ठीक है। लैम्डा जो होता है वेवलेंथ होता है, टी जो होता है वो टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे टी स्मॉल टी टाइम नहीं है, टेम्परेचर है। बी जो होता है वो होता है वीन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है, लैम्डा जो होता है वो होता है लेंथ, ये होता है केल्विन, और ये होता है डायमेंशन ऑफ बी। देयरफॉर डायमेंशन जो होते हैं बी के वो होते हैं एल के, ठीक है। तो ये होते हैं डायमेंशन इसके, लेंथ एंड के इज द केल्विन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डायमेंशन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी का, एक्सपोनेंट का, लॉगरिथम का, डेरिवेटिव या इंटीग्रल का क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के लिए देख लेते हैं, ठीक है। मैं एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेता हूँ, दूसरे भी सेम ही होंगे, साइन कॉस टैन कुछ भी ले लो। तो अगर मैं साइन मानू, ठीक है, तो ये तो होता है साइन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर इज बेसिकली लेंथ, hypotenuse is also length, right? So length upon length, this will give me dimensionless, ठीक है। ये डायमेंशनलेस होता है। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि थीटा जो एंगल होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये भी क्या होता है, डायमेंशनलेस। तो इस चीज को याद रखना कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी है, सपोज साइन ऑफ थीटा, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी भी डायमेंशनलेस होती है, और ये जो अंदर है एंगल ये भी डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम एक्सपोनेंट्स कंसीडर करें, एक्सपोनेंट्स कुछ भी, सपोज e पावर x, तो ये पूरी वैल्यू भी डायमेंशनलेस है, और जो ऊपर x है पावर में है ये भी डायमेंशनलेस होगी। सिमिलरली फॉर log एज वेल, अगर मैं लिखूं log ऑफ x, तो ये पूरा log, क्योंकि कांस्टेंट आएगा, राइट, एक फिक्स वैल्यू आएगी, ये भी डायमेंशनलेस होता है, और ये जो x अंदर है ये भी डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। नाउ लेट अस सी फॉर डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल। डेरिवेटिव अगर मैं लिखूं dx by dt या dy by dx, it is change in y with respect to x, like we write for
वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, राइट? चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि ये तो चेंज ही है। dy का मतलब चेंज होता है, dx का मतलब अगेन चेंज होता है। दिस इज चेंज इन y, दिस इज चेंज इन x। तो चेंज इन y विल आल्सो हैव द डायमेंशन ऑफ y, चेंज इन x विल आल्सो हैव द डायमेंशन ऑफ x। ठीक है, अगर कोई क्वांटिटी चेंज हो रही है तो उसके भी डायमेंशन वही होंगे, राइट? तो सिमिलरली अगर इंटीग्रल की बात करें, इंटीग्रल ऑफ dx, इसका मतलब क्या? dx एक स्मॉल क्वांटिटी हो गई, बहुत सारे dx को ऐड करना। इंटीग्रल का मतलब ये होता है एडिशन, ठीक है? कितने भी dx ऐड कर लो उसके भी डायमेंशन x के बराबर ही होंगे, राइट? जो x के डायमेंशन है वही इंटीग्रल ऑफ dx का डायमेंशन भी होगा, ठीक है? इसके थोड़े बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं अभी, जिससे कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो कि किस तरह से हम लोग डायमेंशंस का यूज करेंगे, डायमेंशन फाइंड करेंगे किसी भी क्वांटिटी का, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द क्वांटिटीज। पहली क्वांटिटी यहाँ पे पूछी गई है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है? देखो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको फॉर्मूले शायद पूरे ना पता हो, तो फॉर्मूलेज हमने यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है? यहाँ पे हर एक फॉर्मूले का टर्म भी एक्सप्लेन किया गया है, तो आप इसे देख के रेफरेंस यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? पहला जो फॉर्मूला दिया गया है दैट इज दिस, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, जिसमें मुझे ईटा का डायमेंशन निकालना है। F फोर्स होता है, R रेडियस है, ठीक है? R इज रेडियस, V वेलोसिटी है। तो यहाँ पे ऑलरेडी है टर्म्स, तो आप देख लीजिए, मैं बार बार उसको नहीं देखूंगा, ठीक है? तो अब मुझे ईटा का डायमेंशन निकालना है, तो मुझे F 6 पाई ईटा RV, करेक्ट? तो यहां से मुझे जो ईटा का डायमेंशन मिलेगा, ईटा का जो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, वो होगा फोर्स अपॉन, बाकी का पूरा नीचे भेज दो, 6 पाई RV, ठीक है? फोर्स का मुझे पता है इट इज mL/-2, ठीक है? 6 पाई कोई एक कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं होता। R का जो डायमेंशन होता है वो होता है लेंथ का, रेडियस, वेलोसिटी का L/-1, ठीक है? तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसका डायमेंशन, तो कैंसिल करना जो जो होना है वहां पे, तो लेंथ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एक पावर 1 कैंसिल होगा, यहाँ पे पावर 1 बचेगा, तो यहाँ पे जो बचेगा वो होगा m, ठीक है? एक l ऊपर आएगा तो L/-1 एंड T/-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का जो कोएफिशिएंट है उसका ये डायमेंशन है, ठीक है? लेट्स जस्ट वेरीफाइड, m है, L/-1 है, T/-1, दैट्स ऑल, ठीक है? सिमिलरली नेक्स्ट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इक्वेशन दिया गया हमें कि PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है? तो R जो होगा वहां से इस फॉर्मूले से R NT को नीचे भेज दूंगा, राइट? PV अपॉन NT। P होता है प्रेशर, ठीक है? जिसके डायमेंशन होते हैं, आपको थोड़े बहुत जो इनिशियल डायमेंशन है, चाहे मोस्टली टिल एनर्जी तक के डायमेंशन, वो आपको याद करने हैं, ठीक है? फोर्स के, प्रेशर के, एनर्जी के, वर्क डन के, टॉर्क के, ये सारे थोड़े बेसिक्स जो है ना उसको याद रख लेना। प्रेशर का जो होता है वो होता है m L/-1 T/-2, ठीक है? दिस इज व्हाट वी हैव डन, mL/-1 T/-2, एंड देन जो वॉल्यूम का होता है वो होता है L³ डिवाइडेड बाय n। n जो है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, तो ये मेजर होते हैं मोल्स में, MOL। और T जो है दैट इज टेम्परेचर, तो यहाँ पे केल्विन आएगा, ठीक है? तो इसके जो डायमेंशन बनेंगे वो है एक, ये तो कैंसिल, एक हो जाएगा, ठीक है? एक तो m है, फिर यहाँ से कैंसिल होके L² बचेगा, यहाँ पे T/-2 है, ठीक है? देन वी विल हैव mol/-1 K/-1, तो इट विल बी mol/-1 K/-1। तो ये हो गए आपके डायमेंशन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के। लास्ट है लैटेंट हीट, जो कि फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन्ड है, Q इज इक्वल टू ml, ठीक है? Q जो है हीट, अगेन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी के डायमेंशन है वही हीट के भी है। m इज मास, L के हमें निकालने हैं, तो क्या मैं L यहाँ पे लिख लूं कि Q/m हो? Q के हमें पता है एनर्जी के डायमेंशन m L² T/-2 डिवाइडेड बाय m के जो होते हैं मास m है, तो ये कैंसिल हुआ, तो इसके जो बचेंगे डायमेंशन वो होंगे
एम सॉरी, तो जो डायमेंशन बचेंगे वो होंगे एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2। ठीक है, सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ लैटेंट हीट। ठीक है, मूविंग अहेड, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहाँ पे और फॉर्मूले दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज, फॉर्मूलेज यहाँ पे रेफरेंस मेंशन्ड है, हर एक चीज को एक्सप्लेनेशन भी ऑलरेडी है। यहाँ पे हमें निकालना है सबसे पहले चार्ज का। चार्ज जो होता है दैट इज करंट इनटू टाइम। करंट का हमें पता है एम्पियर, ठीक है, टाइम का जो होता है टी, तो एटी जो होता है चार्ज का डायमेंशन होता है। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। सेकेंड हमें निकालना है परमिटिविटी, ये आएगा मुझे ये वाले एक्सप्रेशन से। ठीक है, परमिटिविटी का 1/4 पाई, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, आई विल जस्ट अवॉइड राइटिंग दैट। तो जो परमिटिविटी का जो डायमेंशन होगा, ठीक है, आई विल डू इट हियर इटसेल्फ, या फिर यहां पे कर लेते हैं। परमिटिविटी का जो डायमेंशन होगा, इसको मैं इधर भेज दूंगा, इसको इधर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय एफ आर स्क्वायर। Q1 चार्ज का होता है 80, ठीक है, अगेन 80, तो इसको मैं स्क्वायर कर दूं। ठीक है, फोर्स का जो होता है वो होता है ml टी पावर माइनस 2 और एल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, r इज द डिस्टेंस, तो एल स्क्वायर। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो यहां पे जो आएगा m एक ऊपर जाएगा पावर -1, ठीक है, l इंटू एल स्क्वायर विल गिव मी एल क्यूब, ऊपर जाने पे l पावर -3। ठीक है, यहां पे स्क्वायर है, ये ऊपर गया तो +4 हो जाएगा, पावर 2, ये ऊपर जाने पे प्लस, तो इट विल बी टी पावर 4। ठीक है, इसके बाद लास्ट है ए स्क्वायर। ये हो जाएगा डायमेंशन आपका परमिटिविटी का। ठीक है, सिमिलरली मूविंग अहेड, नेक्स्ट इसका भी हो गया। देन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज, फोर्स बाय चार्ज है। ठीक है, फोर्स बाय चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है फोर्स बाय चार्ज। फोर्स के डायमेंशन आते हैं ml टी पावर -2 के, चार्ज के आते हैं 80, तो ये आ जाएगा हमारा m l टी पावर -3, ये ऊपर जाने पे, एंड a पावर -1, तो ये डायमेंशन बने। ठीक है, सिमिलरली पोटेंशियल का जो होता है दिस इज वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, तो वर्क डन बाय चार्ज फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन्ड है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो वर्क डन के होंगे पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन का ml स्क्वायर टी पावर -2, चार्ज का होता है 80। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो आएगा m, ये l स्क्वायर है, टी पावर -3 आएगा, a पावर -1, तो ये है डायमेंशन पोटेंशियल के। ठीक है, मूविंग अहेड, उसके बाद है हमारे पास कैपेसिटेंस का। ठीक है, तो फॉर्मूला हमें यूज करना है वो ये है Q इज इक्वल टू CV, तो हम लोग C को लिखेंगे, Q बाई V। तो Q का हमने निकाला दैट इज 80। ठीक है, V का हमने अभी पोटेंशियल निकाला, सॉरी डायमेंशन निकाला, दैट इज m l स्क्वायर टी पावर -3 एंड a पावर -1। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा। C का जो डायमेंशन होगा वो होगा m पावर -1, ऊपर गया तो l पावर -2, ये अगर ऊपर गया तो t पावर 4, ये है और एक ये आएगा तो a स्क्वायर, तो ये होगा इसका डायमेंशन। ठीक है, तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर निकालें, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का यानी कि B का, राइट, वी हैव टू फाइंड फॉर B। तो B के लिए मैं लिख सकता हूं, इन दोनों को नीचे ला लो, तो इट विल बी फोर्स अपॉन IL।
फोर्स के जो डायमेंशन है वो है एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2। करंट के होते हैं 80, लेंथ के होते हैं एल। तो इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक एल इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा एम, ठीक है, एम हुआ कैंसिल 10 वो 10, ठीक है। एल तो एक ही है, देन टाइम ये ऊपर जाने पे पावर -3 होगा और ए पावर -1। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये म्यू नॉट की वैल्यू। तो म्यू नॉट को मैं लिख सकता हूं, म्यू नॉट को मैं लिख सकता हूं, यहीं पे कर लेता हूं। म्यू नॉट जो होगा वो होगा b इंटू 2r की जगह सिर्फ r लिख लूं, 2 के तो खैर डायमेंशन होते नहीं है, br बाई आई, ठीक है। b के जो होते हैं डायमेंशंस अभी हमने निकाले, दैट इज m l t पावर -3 a पावर -1, ठीक है। r इज द डिस्टेंस, अगेन ये लेंथ होगा, एंड ये होगा करंट 80। आई एम सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ पे करंट पूछा गया, नॉट चार्ज, तो दिस विल बी ओनली ए, सिर्फ ए होगा यहाँ पे, ठीक है। चार्ज अगर पूछा जाता तो 80 पुट करते हम लोग, सिर्फ करंट के लिए हम लोग ए पुट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आएगी यहाँ पे, हाँ पावर -2 रहेगा ये, ओके। सो हियर, तो यहाँ पे L तो कैंसिल हुआ, T पर -2 बचेगा, ए T नहीं है सिर्फ A है, ठीक है। सो दैट्स वन मिस्टेक व्हाट वी डिड। सिमिलरली यहाँ पे भी जो करंट का है दैट इज A ओनली, अगेन इसको भी चेंज करना पड़ेगा, -2 था तो दिस इज A, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे जो डायमेंशन बनेंगे वो होंगे m देन l स्क्वायर देन a पावर -2 t पावर -2 a पावर -2, ये होंगे डायमेंशंस, ठीक है। तो हमने सारे डायमेंशंस निकाल लिए हैं, तो यहाँ पे एक मिस्टेक थी, इसको हमने रेक्टिफाई कर दी। तो मूविंग अहेड नेक्स्ट, आगे हम लोग करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि एनर्जी, मास, J इज एंगुलर मोमेंटम एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये सारे क्वांटिटीज मेंशन्ड है, तो हमें निकालना है कि इसका डायमेंशन क्या होगा, ये वाला जो मेंशन्ड है इसका डायमेंशन। पहले देखो एनर्जी का तो हमें पता है कि ml स्क्वायर t पावर -2, वेरी सिंपल राइट। तो एनर्जी का जो डायमेंशन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, एनर्जी का जो डायमेंशन है वो है m l स्क्वायर t पावर -2, ठीक है। ये एनर्जी का डायमेंशन, बट मुझे J का नहीं पता, राइट। एंगुलर मोमेंटम, फॉर्मूला बता देता हूं, एंगुलर मोमेंटम जो है दैट इज mvr, मास वेलोसिटी, r इज रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे मास का जो डायमेंशन होता है वो होता है m का, वेलोसिटी का होता है lt पावर -1 का, एंड रेडियस का होता है लेंथ। तो जो J का डायमेंशन बनेगा वो होगा m l स्क्वायर t पावर -1, ठीक है। तो हमें डायमेंशंस पता है, उसके बाद m तो m मास का तो पता है, g का हमने निकाला था, g का वी हैड फाउंड दैट वाज आई गेस इट इज दिस, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो E के जो डायमेंशन है हम लोग पुट कर देते हैं, E के जो डायमेंशन है वो है ml स्क्वायर t पावर -2। हमें लिखने हैं J के स्क्वायर, J का तो डायमेंशन हमें पता है यहाँ पे है, इसका स्क्वायर अगर मैं लिखूं तो वो हो जाएगा m स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूं तो t पावर 4, इसका स्क्वायर करूं तो t पावर -2 डिवाइडेड बाय मास, सिर्फ मास है तो इट विल बी m पावर 5, और g जो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका तो हमने लिखा है ऑलरेडी, इसको मैं स्क्वायर करके लिखूं तो ये हो जाएगा m पावर -2, स्क्वायर करूं तो 6 एंड t पावर -4, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं फर्दर कि क्या चीज आएगी। तो अगर मैं लिखूं ऊपर तो ये हो जाएगा m पावर 3, ये हो जाएगा l पावर 6, ये मिला के हो जाएगा t पावर -4, ठीक है।
डिनोमिनेटर में जो आएगा वो होगा अगेन m पावर 3, 5 माइनस 2 3 एंड l पावर 6 है, t पावर माइनस 4 है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये और ये सीधे सीधे कट रहे हैं, ठीक है। तो वी कैन से दैट कि ये अगर दोनों कैंसिल है तो ये चीज ऑब्वियसली ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। ये जो वैल्यू होगी इसकी, ये क्वांटिटी की जो वैल्यू होगी वो होगी डायमेंशनलेस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट यहाँ पे थोड़े बहुत पीवाईक्यूज है, इसे हम लोग देख लेंगे वेरी क्विकली। तो यहाँ पे द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो इसका जो फॉर्मूला है जो हम लोग रेफरेंस के लिए यूज करेंगे, हीट ट्रांसफर्ड थ्रू अ रॉड जो होती है वो होती है के, ठीक है, के ए डेल्टा टी बाई एल, स्मॉल टी एज वेल, ठीक है। के होता है थर्मल कंडक्टिविटी, ए होता है एरिया रॉड का, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस होता है, एल इज लेंथ, टी इज टाइम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, मुझे के यूनिट निकालना है, के यूनिट निकालना है, तो उसको थोड़ा रीअरेंज करके देखते हैं, ठीक है। हमारे पास जॉल्स में भी है, वैट में भी है। अगर मैं हीट को ऐसे ही रखूं तो जॉल्स होगा, हीट बाय टाइम जो होता है, राइट, दैट इज पावर, वैट होगा, ठीक है। तो हम लोग दो भी करके देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज अगर मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो के जो होगा वो होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्यूएल डिवाइडेड बाई ये होता है ए स्क्वायर डेल्टा टी स्मॉल टी, ठीक है। तो क्यू जॉल्स, ये होता है मीटर, ये होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। आई एम सॉरी, एक स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, इज नॉट देयर। ये होता है मीटर स्क्वायर डेल्टा टी केल्विन, ठीक है। देखो ये स्मॉल के है, ये कैपिटल के, केल्विन लिख रहा हूं मैं, एंड टाइम इज सेकेंड्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा जॉल्स पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड, ठीक है, विच इज नॉट इन आवर ऑप्शंस, ठीक है नहीं यहाँ पे ऑप्शन में, सेकेंड कहीं पे मेंशन नहीं है। बट जॉल पर सेकेंड इज वैट, जॉल पर सेकेंड को हम लोग वैट कहते हैं, वैट पर मीटर पर केल्विन, ये आपका सही ऑप्शन होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। मूविंग अहेड, अगला प्रॉब्लम देखते हैं कि इसके डायमेंशन निकालते हैं हम लोग। ये क्वांटिटी मेंशन है, इसका डायमेंशन निकालना है, ठीक है। 2 बार पूछा गया ये सवाल। देखो अगर नॉर्मली तो हम लोग कर सकते हैं, विच इज वेरी लेंथी मेथड, ठीक है। तो हमने परमिटिविटी का निकालना है, एप्सिलॉन नॉट पुट करना है, पावर हाफ निकालना है। बट अगर मैं इसको सिंपल करूं तो आप अपने कोर्स में एक्सप्लोर करेंगे कि ये जो क्वांटिटी है इसको हम लोग कहते हैं C इज इक्वल टू 1/रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यानी कि ये और ये चीज सेम ही है, बिकॉज देखो अगर इसको मैं लिखूं तो दिस वुड बी पावर हाफ, एंड ऊपर गया तो इट विल बी माइनस हाफ, राइट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर माइनस हाफ, कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे इसी का डायमेंशन निकालना है, तो ऑब्वियसली दैट विल बी सी जो होती है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट की स्पीड का जो डायमेंशन होता है वो होता है एल टी पावर -1, तो इट विल बी एल टी पावर -1, ये ऑप्शन है, ठीक है। तो मूविंग अहेड, अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका डायमेंशन हमें निकालना है, अगेन आप लोग इसका डायमेंशन निकाल के ई का डायमेंशन निकाल के पुट कर सकते हैं, बट आप ये चीज देखेंगे अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो दैट विल बी नथिंग बट एनर्जी बाय वॉल्यूम। तो एनर्जी के डायमेंशन आपको पता है दैट इज ml स्क्वायर टी पावर -2, एंड वॉल्यूम के आपको पता है दैट इज L पावर 3, राइट। तो अगर इसको मैं कैंसिल कर दूं तो ये ऊपर गया तो ये आ जाएगा m L पावर -1 टी पावर -2, ये होंगे डायमेंशन आपके इसके, ठीक है। तो ये हो जाएंगे ml टी पावर दिस ऑप्शन, ठीक है। देन यू हैव लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जहाँ पे CR कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस होता है, इसका CR का फॉर्मूला इट इज एक्चुअली टाइम कांस्टेंट, डी की कांस्टेंट। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकता हूं कि CR इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली पुटिंग कि कैपेसिटेंस के जो हमने पहले निकाले थे, रेजिस्टेंस के जो हमने निकाले भी नहीं थे, ठीक है, निकाल के पुट करूं, इंस्टेड ऑफ दैट इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। सबसे पहले हमें पता है Q इज इक्वल टू CV एंड V इज इक्वल टू IR, ठीक है, ये दो फॉर्मूलेस पता है। तो C की जो वैल्यू होगी वो होगी Q बाई V।
और r की जो वैल्यू होगी वो होगी v/i। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़े तो आगे आप लोग पढ़ेंगे फॉर्मूलेस, तो ये v कैंसिल हो जाएगा। सो लास्ट वुड बी अगेन चार्ज होता है करंट इनटू टाइम बाय करंट, तो ये कैंसिल होके डायमेंशन ऑफ t बचते हैं यहाँ पे, तो t के जो डायमेंशन है वही राइट आंसर है दिस वन। ठीक है, so that's all for this lecture guys, so we have done everything which was required to understand units क्या होते हैं, dimensions क्या होते हैं। आगे हम लोग इन dimensions का application देखेंगे अपने next lecture में। until then bye bye।